Good morning, student. Our next topic is calculation of work done, heat, change in enthalpy and change in internal energy for isothermal expansion of an ideal gas for a reversible process. Okay, one by one we have to calculate W, Q, change in internal energy and change in enthalpy. So first of all, we will calculate here work done in reversible isothermal expansion. First of all, I would like to introduce by the term isothermal expansion. Isothermal means at constant temperature. Means जदों भी अपनी कोई भी प्रोसेस है आइसोथर्मली एक्सपैंड करेगी मीनस एक्सपेंशन शो करेगी उन्होंने आपां की बोलांगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड किवें हैगी है रिवर्सिबली means we can revert this process at any step by using external pressures or external forces. Okay, so for this let us consider PI बोल सकते हो इनू PI की हैगा इत्थे इंटरनल प्रैशर है और गैस एंड PX मीनस एक्सटर्नल. ठीक है, एक्सटर्नल प्रैशर इन सच अ वे दैट जिहड़ा एक्सटर्नल प्रैशर हैगा इट इज़ इक्वल टू P माइनस DP. ओके, P माइनस DP मीनस कहने का भाव ये हैगा कि जिहड़ा इंटरनल प्रैशर हैगा दैट इज़ स्लाइटली ग्रेटर दैन आवर एक्सटर्नल प्रैशर. आ जिहड़ा प्रैशर लग्या होया इत्थे ये लैस दैन है इन कंपैरिजन टू इंटरनल प्रैशर, क्योंकि इंटरनल प्रैशर ऑफ गैस जो ज़्यादा होगा ओनली एंड ओनली इन दैट केस इट विल शो एक्सपेंशन. ठीक है, इसी केस से अपनी जी गैस हैगी है कि शो कर दिया एक्सपेंशन शो कर दिया. ठीक है, जो अपना इंटरनल प्रैशर गैस का की हैगा ग्रेटर है स्लाइटली ग्रेटर दैन द एक्सटर्नल प्रैशर ऑफ द गैस. सो दैट्स वाई इत्थे P एक्सटर्नल इज़ रिटन एज PI भी बोल सकते हो. सिंपली मैं P नाल रिप्रजेंट किया कि इंटरनल प्रैशर नो P माइनस DP. नो amount of work done by the system we know very well. When work have to done by the system, in that case we take negative sign and here simply curly W is equal to minus P minus DP dV. Here dV is small change or increase in volume on expansion. So on expanding this relation we can write P dV एंड माइनस माइनस अपना कैंसिल हो गया प्लस हो जाता है तो माइनस PdV प्लस DP dV. ठीक है, ये जोड़ा DP dV है दिस इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी दैट्स वाई वी कैन नेग्लेक्ट इट फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो सिंपली वी हैव करली W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा P dV एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आप इनू की करेंगे मार्क कर देंगे. हुन टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन वी विल integrate this equation number 2 from the limit v1 to v2. Okay, simply we can write here integration of delta W that is equal to v1 to integration of minus P dV from limit v1 to v2. Simply on integration we have here W is equal to minus nRT and nRT क्यों आया अपने को देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो वेरी वेल PV इज इक्वल टू nRT होंदा है. आपां इत्थे P दी वैल्यू रखनी है P विल बी इक्वल टू nRT बाई V. सो दैट्स वाई हियर वी कैन राइट माइनस nRT डिवाइडेड बाई V. इत्थे nRT अपना की हैगा कॉमन हैगा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टैंपरेचर कॉन्सटेंट हो गया अपना R यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट हैगा एन की है नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर गैस लिए वो भी की होंगे हैं फिक्स होंगे हैं कॉन्सटेंट होंगे हैं. दैट्स वाई दीज आर टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन. सिंपली वी हैव हेयर 1 अपॉन V इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V dV v1 to v2. We know very well integration of 1 upon V that is ln V. ठीक है, दैट इज़ ln V. सो सिंपली आप एज इट इज़ इनू रखांगे ये अपने को आ जाऊगी रिलेशन माइनस nRT ln V v1 to v2. जो आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे इन दैट केस अपने को की आ जाऊगा माइनस nRT ln V2 माइनस V1.
V2 minus V1, or simply we can write this is ln, here is natural logarithm. When we convert natural logarithm to the base 10, then we can write here W is equal to 2.303 nRT log, ठीक है। ln जिहड़ा हैगा ln मान लो x हैगा, ln x is equal to 2.303 log x हो जाता है। So that's why to convert natural logarithm into log to the base 10, we can write here W is equal to minus 2.303 nRT log V2 upon V1. This is equation number 4। इनू की करेंगे मार्क करेंगे। इन नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जी आप ए तो अपने कोल की हैगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो वी नो वेरी वेल फ्रॉम वेरी फेमस लॉ, Boyle's law. From Boyle's law relation we know very well P1 V1 that is equal to P2 V2। ओके, सिंपली इथों आपां की लेके आना V2 by V1 दे प्लेस ते आपां P1 P2 लिख देंगे, ठीक है। V2 अपॉन रीअरेंज कर लाँगे इसनों। आफ्टर रीअरेंजिंग वी हैव V2 अपॉन V1 that is equal to P1 by P2। now substituting these values in equation 4, so we have work done in terms of pressure is given by W is equal to minus 2.303 nRT log P1 by P2, ठीक है। जे आप माइनस साइन इतों हटाना दैन आप इत्थे लिख देंगे log P2 by P1, ये रिवर्स कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हैगी अपने कोल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो वेरी वेल जिहड़ा टैंपरेचर की होंदा कांस्टेंट है, एंड वी नो वेरी वेल अपना जिहड़ा इंटरनल एनर्जी है दिस इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द टैंपरेचर। दैट्स वाई इफ टैंपरेचर इज कांस्टेंट अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू 0, और वी कैन से इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। ओके, सो कहने दा भाव ये हैगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आवर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली चेंज इन एंथैल्पी विल बी equal to 0 delta H. For this we have H is equal to U plus PV, or simply change in enthalpy will be written as delta H is equal to delta U plus PV, ठीक है। So on expansion we have delta U plus delta PV, but we know very well जिहड़ा PV हैगा it is equal to nRT for an ideal gas। इत्थे आपां इहदी वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे, delta H is equal to delta U प्लस डेल्टा NRT। वी नो वेरी वेल जिहड़ा अपना T हैगा T डेल्टा T आऊगा इत्थे, डेल्टा T की हो जाऊगा इत्थे अपने कोल कांस्टेंट हैगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T एंड डेल्टा U विल बिकम इक्वल टू 0, दैट्स वाई चेंज इन एंथैल्पी विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू 0 इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। नेक्स्ट लास्ट टर्म अपने कोल हैगी हीट इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। टू डिटरमाइन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ हीट वी नो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये देखो मैं तुहानू कहा सीगा बेटे कि आ वाली जिहड़ी रिलेशन है यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। इसको तुसी ने याद करके रखना है, ये किते भी किसी भी टाइम अपनी यूज़ होंदी है, ठीक है। So further we know from first law of thermodynamics delta U is equal to Q plus W। For an isothermal process जिहड़ा अपना delta U है it is equal to 0, so that's why Q plus W will become equal to 0 and simply Q will be equal to minus W। मीन जिहड़ी वैल्यू W दी आई है अपनी हीट एनर्जी हीट दी वैल्यू उहदे सेम आएगी बट चेंज होगी साइन, ओनली साइन चेंज होगा, वैल्यू सेम रहेगी। सो दैट्स वाई हेयर Q विल बी इक्वल टू 2.303 nRT log P1 by P2। ये सीगे अपने को टर्म्स कि W, Q, डेल्टा U एंड डेल्टा H in case of isothermal reversible process of an ideal gas, ठीक है। सो इत्थे आपां की पता चलिया कि चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ये दोनों की रहिंदे हैं कांस्टेंट रहिंदे ने, 0 वैल्यू शो करते हैं। एंड अपना जिहड़ा
हीट एंड वर्क डन है, बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, सिंपली एक दी वैल्यू लर्न कर लो। सपोज W अपने को -2.303 एंड RT log V2/V1 है, देन अपना Q ਉਹਦੇ अपोजिट हो जाएगा, मतलब सेम वैल्यू रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट की चेंज होगा साइन। ठीक है, ਜਿਹੜਾ अपना न्यूमेरल वैल्यू है दैट विल बी सेम बट की चेंज हो रहा थे ओनली एंड ओनली साइन। ठीक है, सो आ सीगा अपना आइसोथर्मल एक्सपेंशन in case of reversible process. Next we have here calculation of W, Q, delta U and delta H for adiabatic expansion. ओ की सीगा अपने कोल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दिस इज हियर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक का मतलब की है वैन हीट रिमेन्स कॉन्सटेंट। क्यू जो अपना क्यू जोड़ा हैगा वो की होंदा है जीरो होगा, कॉन्सटेंट होगा। उत्थे की सीगा आइसोथर्मल मीनस टैंपरेचर कॉन्सटेंट, एडियाबैटिक मीनस हीट एनर्जी जिहड़ी हैगी वो की होंदी है कॉन्सटेंट। बट इत्थे भी अपनी गैस की करिए एक्सपैंड ही करिए, एक्सपेंशन शो करिए बट इन अबसेंस ऑफ हीट, मतलब एटमोसफेयर तो कोई भी हीट बाहरों प्रोवाइड नहीं की जा रही अपने सिस्टम नूं। तो इहो जी जिहड़ी प्रोसेस है उन केसेस आपां देखना है कि अपना W की होंदा है, Q की आएगा, डेल्टा U एंड डेल्टा H आपां की करना है इत्थे कैलकुलेट करना है। सो सिंपली लेट्स स्टार्ट। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा Q विल बी इक्वल टू 0 और सिंपली इट इज़ कांस्टेंट टर्म। अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du will be equal to delta Q plus delta W. We know very well delta Q इत्थे की हैगा अपना 0 हैगा, that's why du will become equal to delta W। ए du जिहड़ी हैगी है delta W दे इक्वल हो जाती है। फॉर अ फाइनाइट चेंज ये थोड़ा स्मॉल चेंज है, ये तो थोड़ा जा लार्ज चेंज जे आप कंसीडर करते हैं दैन वी कैन राइट है डेल्टा U दैट इज़ इक्वल टू W। इनू इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर देंगे। ऑल्सो वी नो वेरी वेल वर्क ऑफ एक्सपेंशन W इज़ इक्वल टू -PdV होंदा है। सो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव du दैट इज़ इक्वल टू -PdV आप इनू लिख सकते हैं। ठीक है, -PdV बट dV की हैगा अपने कोल पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? चेंज इन वॉल्यूम इज़ पॉजिटिव बिकॉज इत्थे अपनी गैस की करी है एक्सपैंड करी है। जो एक्सपेंशन होगी ऑब्वियस है वॉल्यूम की करेगी इंक्रीज़ कर दिया, वॉल्यूम सिस्टम की करेगी इंक्रीज़ करेगी। दैट्स वाई जेड़ा अपना DV है चेंज इन अपने वॉल्यूम जिहड़ी हैगी आ दैट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। सो हेयर वट विल बी द नेगेटिव डेल्टा U। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपनी की हो जाती है बेटे नैगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि जेड़ी अपनी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उस केस जेड़ी इंटरनल एनर्जी हैगी सिस्टम की वो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि जो एक्सपेंशन है ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ही होंदी है। गैस अपनी एक्सपैंड कर दी है ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। मीनस गैस नू एक्सपैंड करने लई जिहड़ी एनर्जी प्रोवाइड होंदी है कौन प्रोवाइड करता है? सिस्टम की अपनी जिहड़ी खुद की इंटरनल एनर्जी है। दैट्स वाई जिहड़ी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की खुद की हैगी आ वो की हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दैट्स वाई चेंज इन डेल्टा U की होगा नेगेटिव लेंदे हैं इत्थे एंड DV अपना ऑब्वियस एक्सपेंशन हो रही है वॉल्यूम इंक्रीज़ करी है दैन वो की हो जाएगा तो साइन पॉजिटिव लेने हैं। सो नेक्स्ट हैगा अपने मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी वी नो वेरी वेल ये कैलकुलेट कर चुके हैं आप सारे रिलेशन। जेड़ा मोलर हीट कैपेसिटी दैट वो CV दैट इज़ इक्वल टू du/dt और सिंपली du इज़ इक्वल टू CV dt। देखो ये सारा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपां की लैके आना इत्थे डेल्टा U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल्टा U की वैल्यू कैलकुलेट करने लई आपां ये सारी इत्थों चले सीगे ते इत्थे पहुँच गए। du जिहड़ा हैगा दैट इज़ इक्वल टू CV dt। नो टोटल इंटरनल एनर्जी मीनस ये तो स्मॉल चेंज आ, ये तो थोड़ा जिहा लार्ज चेंज लाने लई आपां की करांगे इनू इंटीग्रेट करांगे U अपने डेल्टा U नू की du नू की करांगे U1 टू U2 इंटीग्रेट कर देंगे एंड सिमिलरली हेयर CV dt आ इनू आपां की करांगे टैंपरेचर आ गया ना dt इनू T1 टू T2 आपां की कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेशन वी गैट डेल्टा U that is equal to CV into T2 minus T1 or this simply delta U is equal to CV delta T. This is the change in
इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है बेटे, इन्नी गल समझ लगी। नाउ वी हैव डेल्टा एच फॉर एन आइडियल फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। For this we know very well enthalpy that is H is equal to U plus PV। इन्हों आपां की करांगे, थोड़ा जा चेंज स्मॉल चेंज लैके आवांगे। ऑन स्मॉल चेंज वी गेट डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा PV आ गया। और सिंपली इत्थे आपां नूं लिख सकते हैं डेल्टा U plus डेल्टा RT बिकॉज फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अपना PV विल बिकम इक्वल टू RT। दैट्स वाई आपां PV दे प्लेस ते क्या रखा इत्थे RT रखता। ठीक है, सिंपली अपने को डेल्टा एच आ जाऊगा डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा U इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 च रख देंगे अपने डेल्टा U की वैल्यू दैट वॉज CV डेल्टा T। CV डेल्टा T यदी वैल्यू आप इत्थे सब्सटीट्यूट करांगे। आफ्टर सब्सटीट्यूशन वी गैट डेल्टा H इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा टी। इत्थे डेल्टा टी कॉमन हैगा, सो सिंपली आप इनू किवें लिख सकते हैं CV प्लस R इंटू डेल्टा टी। वी नो वेरी वेल जिहड़ा CV प्लस R है दैट वॉज इक्वल टू CP मीनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रैशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रैशर CV plus R that is equal to CP. Simply we get at last change in enthalpy that is CP into delta T. Now जिहड़े मैग्नीट्यूड हैं डेल्टा U and delta H these are only dependent on the delta T। और simply we can say जिहड़ा इंटरनल एनर्जी है एंड एंथैल्पी है these are mainly the function of temperature। ठीक है, नेक्स्ट अपने कोल हैगा अपने इत्थे मैं अज का जो लैक्चर मैं इत्थे बाइंड अप कर दी हाँ बेटे, क्योंकि इत्थे अपने कोल 2 टर्म्स आ गई। जे मैं इत्थे एडियाबैटिक प्रोसेस के केस एक्सपेंशन के केस जे अपना Q 0 है दैट्स वाई W भी की होंदा इत्थे 0 होंदा है। 2 चीज़ां आपां इत्थे डिस्कस कर लियां, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस अपनी W एंड Q की होगा 0 होगा एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस अपने कोल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी ये दोनों की होंदे हैं 0 हो जाते हैं। सो आज का लैक्चर मैं इत्थे बाइंड अप कर दी हाँ। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।